समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री चंद्रसेन विनोद कुमार जैन, रामपुर वाले, VKJ प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, देहरादून। स्वर्गीय श्री कैलाश चंद्र जी सेठी व स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी सेठी, कुचील, मदनगंज, किशनगढ़ वालों की पुण्य स्मृति में सेठी परिवार व मुंबई निवासी सुपुत्र राजेंद्र सेठी, पुत्र वधू वर्षा सेठी, पौत्र शिखर सेठी, पौत्री कनुप्रिया सेठी, श्री प्रदीप जैन, श्रीमती अमिता जैन, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश, पुत्र केतन जैन, पुत्री चलशी जैन, MS राज स्टील, MS राज टाइल्स एंड सैनिटरी, MS राज इलेक्ट्रिकल, नेरेस्ट गेट के पास, जिला पप्पुमपारे, निर्जुली, अरुणाचल प्रदेश। श्री जतिन शाह, श्रीमती डॉक्टर कल्पना जे शाह, पुत्री मुग्धा अभिजीत शाह, डॉक्टर केतकी, तुषार शाह, पौत्र पौत्री आदि, आभा, आयु, आनंद प्रतिष्ठान, आनंद पॉलीक्लिनिक एंड मनचक्षु आई हॉस्पिटल, धुलिया, महाराष्ट्र। मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। श्री RP जैन, श्रीमती ममता जैन। बोली आदिनाथ भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रभावक संत महामना मुनि प्रमासागर जी महाराज की, पूज्य मुनिराज प्रसाद सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिराज अरह सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिराज शैल सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिराज निकलंक सागर जी महाराज की, पंचवाल यति ऋषि राजों की, अहिंसामयी जैन धर्म की। भव्यजनों, आज हम अपने सौभाग्य को सराह रहे हैं जबकि भोपाल नगर के अहिंसा स्थल के प्रांगण में बैठ करके अपने गुरुदेव के मुखारविंद से शंकाओं के समाधान प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। साथ ही तैयार हैं विश्व के वे उन सारे देशों के लोग जो पारस चैनल एवं जनवाणी चैनल के माध्यम से घर बैठे अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त कर रहे हैं एवं मोबाइल में प्रमाणिक ऐप के माध्यम से तथा जनवाणी ऐप के माध्यम से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त कर रहे सभी श्रोताओं, सम्यक दर्शकों, आज मैं पुनः आपको आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज, जो कि गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रस्तोता एवं संपर्क समय के रूप में समस्त विश्व में विख्यात हैं, जिनके श्रीमुख से हम अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करके एवं प्रवचन सुन करके जीवन को नई दिशा, नई राह दे करके नई ऊर्जा प्राप्त कर पा रहे हैं। आज पुनः इन क्षणों में हम साक्षात उनके समक्ष उपस्थित होकर के यह अवसर पा रहे हैं। मैं आप सबको गुरुदेव के श्री चरण से जोड़ूं, उसके पूर्व में चाहता हूं कि परम पूज्य गुरुदेव का आशीष बरदस्त हम पर आच्छादित हो। अतः मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। इस कार्यक्रम का शुभारंभ करूं उसके पूर्व हमारे बीच में श्रद्धेय भैया विजय जी लखनादौन, ब्रह्मचारी विजय जी लखनादौन हमारे बीच में उपस्थित हैं। वे गुरुदेव के श्री चरणों में नमन अर्पित करके आशीर्वाद प्राप्त करें। ओम नमः परम पूजनीय पंच परमिष्टि भगवान की जय। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। मंचासीन सभी संतों के चरणों में वंदन। बंधुओं, जैसे कि आपको मालूम है कि विश्व की एक अनमोल कृति गुणायतन का निर्माण हो रहा है, जिससे लोग लगातार जुड़ते जा रहे हैं। आज पुनः हमारे बीच में श्रीमान अभिनंदन जी हैं, जो गुणायतन से ट्रस्टी के रूप में जुड़े हैं। मैं निवेदन करता हूं मंच के निकट आए और इनका अभिनंदन करने के लिए मैं आवाज दे रहा हूं हमारे बीच में अजय जी जैन को, गुणायतन ट्रस्टी। श्रीमान अशोक जी सराफ, निवेदन करता हूं कि आप आए, हमारे नवीन ट्रस्टी का अभिनंदन करेंगे। निवेदन करता हूं अभिनंदन जी से मंच के निकट आए, पूज्य श्री के चरणों में श्रीफल भी समर्पित करें और इनका अभिनंदन कर रहे हैं अजय जी जैन को और अशोक जी सराफ। हमारे बीच में दुबई से शिरोमणि संरक्षक श्रीमान जी विकास जी गोधा हमारे बीच में है। मैं निवेदन करता हूं कि आप भी मंच के निकट आए, पूज्य श्री के चरणों में वंदन करके आशीष प्राप्त करेंगे और हमारे नवीन ट्रस्टी का अभिनंदन करेंगे। दुबई से हमारे बीच में निवेदन करता हूं विकास जी, पवन जी सुपर निवेदन करता हूं कि आप भी मंच के निकट आ जाएं, अभिनंदन में सहभागी बनेंगे। पवन जी सुपर
पूज्य श्री के चरणों में वंदन कर एक बार हर्ष ध्वनि से इनका अभिनंदन करें आप लोग। लगातार पूज्य श्री के आशीर्वाद से ना कि सिर्फ गुणायतन का ही अपितु अनेक स्थानों पर जिनालय का निर्माण हो रहा है। बंधु मैं अभी बताऊं, दिगंबर जैन चैरिटेबल ट्रस्ट लंदन यूके में पूज्य मुनि श्री के आशीर्वाद से एक विशाल जिनालय का निर्माण हो रहा है, जहां महाराज श्री का आशीर्वाद मिला। साथ ही साथ अभी सिंगापुर में एक विशाल जिनालय का निर्माण होना है, जहां महाराज श्री का आशीर्वाद हम सबको मिल रहा है। लगातार यह श्रृंखला बढ़ती जा रही है। 22 जनवरी से 27 जनवरी तक सिंगापुर में सिद्ध चक्र महामंडल विधान होना है, जिसमें महाराज श्री का आशीर्वाद और पूर्ण निर्देशन प्राप्त हुआ है। महाराज श्री के चरणों में वंदन करते हैं। लंदन के सभी ट्रस्टों की ओर से महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु और सिंगापुर के सभी ट्रस्टों की ओर से महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रथम प्रश्न की उपस्थित हों मां जनवाणी महिला मंडल बैरागढ़ और तैयार हैं दिगंबर जैन सोशल ग्रुप प्रगति भोपाल। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमो। महाराज जी, हम कहते हैं कि पिछले जन्म में जो पुण्य किया है उसका फल हमें अगले जन्म में मिलता है। तो महाराज जी, बॉर्डर पे जो सैनिक देश की रक्षा के लिए उन्होंने कौन सा पुण्य किया जो देश की रक्षा करने का सौभाग्य मिला? कोशिश करने पर यह सौभाग्य सबको नहीं मिलता। देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। पिछले जन्म का पुण्य इस जन्म में फलता है। और आपने ये पूछा है कि बॉर्डर पर सीमा में अपना सर्वस्व न्यौछावर करके देश की रक्षा करने वाले सैनिकों ने किस पुण्य के परिणाम स्वरूप ये पाया। मेरी धारणा के अनुसार उन्होंने अपने पुण्य से ये उपलब्धि प्राप्त नहीं की। ये उपलब्धि उनके पुरुषार्थ का प्रतिफल है। उत्तम पुरुषार्थ किया, इसलिए आज वो कार्य कर रहे हैं और अपने इस पुरुषार्थ के परिणाम स्वरूप नित्य पुण्य का उपार्जन कर रहे हैं। हमारे शास्त्रों के विधानानुसार किसी राजा के राज्य में अगर राजा सुराज स्थापित करता है तो उसके राज्य में रहने वाले सभी साधुओं के तप का 6वां हिस्सा उसके खाते जाता है। आज हम आप सुकून से बैठकर धर्म ध्यान कर रहे हैं तो इसके पीछे उन फौजियों का बहुत बड़ा योगदान है और हमें उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए। मैं आशीर्वाद देता हूं उन सब के लिए जो अपनी जान की बलि चढ़ाकर देश की सुरक्षा में लगे हैं। वे फले फूले, उनका परिवार फले फूले। नमोस्तु नमोस्तु। उपस्थित हों दिगंबर जैन सोशल ग्रुप प्रगति और तैयार रहें अखिल भारतीय महिला परिषद टीटी नगर। महाराज श्री सकल दिगंबर जैन समाज नेमी नगर एवं दिगंबर जैन सोशल ग्रुप प्रगति की ओर से पंच बालियाती मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमस्तु नमस्तु। महाराज श्री, हमारा प्रश्न यह है कि जब पंच कल्याणक होता है तो विद्वान या प्रतिष्ठाचार्य के द्वारा जब तीर्थंकर बालक का जन्म होता है तो जन्म कल्याणक के दिन ये बताया जाता है कि तीर्थंकर बालक को मलमूत्र या गंदगी नहीं होती है। महाराज श्री, हमारी शंका यह है कि जब तीर्थंकर को मलमूत्र नहीं होता तो तीर्थंकर की युवा अवस्था में शादी होती है और शादी के उपरांत उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। तो कृपया समाधान करें महाराज श्री। देखिए, मलमूत्र अलग चीज़ है और संतानोत्पत्ति अलग चीज़ है। ऐसा नहीं कि उनके शरीर में रक्त आदि सब धातु उपधातु नहीं होते, मलमूत्र नहीं होता। और मलमूत्र न होने की वजह है उनकी जठराग्नि। 1987 में गुरुदेव थुबोन जी में विराजमान थे। वहाँ एक बौद्ध भिक्षु आए। उन्होंने एक सवाल किया कि महाराज श्री, ऐसा हमने सुना है कि जैन शास्त्रों में उल्लेख आता है कि तीर्थंकर का आहार तो होता है, निहार नहीं। गुरुदेव 4 इंच ऊंचे पाटे पे बैठे थे। सामने एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा था। उस लकड़ी के टुकड़े को उठाकर उन्होंने पूछा, इस लकड़ी को जलाएंगे तो राख बचेगी? बोले हाँ महाराज, कुछ ना कुछ तो वेस्टेज होगा। छोटा सा टुकड़ा था। बोले इस लकड़ी को जलाएंगे तो कितना होगा? बोले 25-50 ग्राम राख आएगी। अगर 10 किलो जलाएंगे तो ज़्यादा आएगी, कि 1 मन जलाएंगे तो कहीं और ज़्यादा आएगी।
100 मन जलाएंगे तो कोई और ज्यादा आएगी। गुरुदेव ने पूछा, ये बताओ 100 मन कपूर जलाने पर कितनी राख बचेगी? 100 मन कपूर जलाने पर कितनी राख बचेगी? बिल्कुल नहीं बचेगी। तो तीर्थंकरों की जठराग्नि इतनी प्रबल होती है कि उनके पेट में जो कुछ भी जाता है कपूर की तरह भस्मसात हो जाता है, सीधे रस रूप हो जाता है, वहाँ कुछ वेस्टेज नहीं होता। उपस्थित हो अखिल भारतीय महिला परिषद टीटी नगर भोपाल, तैयार हैं बामा देवी महिला मंडल शंकराचार्य नगर। अखिल भारतीय महिला परिषद टीटी नगर शाखा की तरफ से मंचाशील पांचों मुनि राजों को बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, ज्ञान एक ऐसी चीज है जिसे कोई नहीं चुरा सकता। चोर घर की चोरी कर सारा सामान ले जा सकता है, पर ज्ञान की चोरी नहीं कर सकता। इसलिए ज्ञान हमेशा बांटते रहो। तो हम ज्ञान को कैसे प्राप्त करें एवं दूसरों को भी हमारे द्वारा ज्ञान की कैसे प्राप्ति हो, कृपया शंका का समाधान करें। देखो, ज्ञान पाया नहीं जाता, ज्ञान अर्जित किया जाता है। ज्ञान को प्राप्त करना और ज्ञान का अर्जन करना, इसमें बड़ा अंतर है। प्राप्त उसे किया जाता है जो हमसे दूर हो, और अर्जित या उद्घाटित उसे किया जाता है जो हमारे भीतर। हम बाहर से ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, जबकि ज्ञान का भंडार हमारे भीतर है। यदि हमारी दृष्टि अपनी तरफ हो तो हम अपनी आत्मशक्तियों को उद्घाटित कर सकते हैं। ज्ञानार्जन के लिए सतत अभ्यास चाहिए, और जितना हम अभ्यास करेंगे उतना ज्ञान पाएंगे। ज्ञान भी दो तरह का है, एक किताबी ज्ञान और दूसरा अंतर का ज्ञान। किताबी ज्ञान पढ़ने पढ़ाने से मिलता है, और अंतर का ज्ञान अपने अनुभव से मिलता है। हम अपने अनुभव को प्रगाढ़ बनाएं, हमारा ज्ञान प्रदीप्त हो। उपस्थित हम बामा देवी महिला मंडल शंकराचार्य नगर भोपाल, तैयार हैं सुमित्र महिला मित्र मंडल सिद्धार्थ लक्षटी। मंच पर आसीन सभी मुनिवरों को हम सब बहनों की तरफ से सादर नमोस्तु। महाराज श्री, आप सभी शंकराचार्य पधारे। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, हमारी आजीविका का साधन न्यायपूर्वक होना चाहिए या अनीतिपूर्वक? क्योंकि कुछ लोगों का कहना है अनीतिपूर्वक कमाओ और उस राशि को धार्मिक कार्यों में व्यय कर दो तो वहाँ पुण्य में परिवर्तित हो जाती है। महाराज श्री, यहाँ कहाँ तक उचित है, इसका क्या दोष लगता है? देखिए, हमारे यहाँ एक शब्द आता है, न्यायोपात धनु। न्याय नीति से ही धन उपार्जित करना चाहिए, अन्याय अनीति से नहीं। और जो व्यक्ति न्याय नीति से धनोपार्जन करके अपनी जीविका का निर्वाह करता है, उसकी जीविका सम्यक आजीविका के अंतर्गत आती है। जहाँ तक सवाल है अनीति से उपार्जित धन का, तो जिसने अनीति किया उस अनीति से तो पाप ही होगा। हाँ, उस उपार्जित धन का कुछ अंश अच्छे कार्य में लगाया है, तो जितना अच्छे कार्य में लगाया है उस अच्छे कार्य में धन लगाने का उसको कुछ पुण्य मिल सकता है। लेकिन देखा जाए तो अनीति से उपार्जित पाप उस पर भारी पड़ता है। इसलिए मेरी सलाह है, दान करने के लिए अनीति से धन उपार्जन करने की अपेक्षा नीति पूर्वक धनोपार्जन कर संतोष से जीना अच्छा है। अपना हाथ काला करना ठीक नहीं। सिद्धांत लक्षटी से महिला मंडल उपस्थित हो, तैयार है दिगंबर जैन महिला मंडल मंगलवारा। पांचों बाल्यती गुरुवरों को मेरा बारंबार नमस्कार। सुमित्र महिला मंडल की तरफ से नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। महाराज जी, श्रावक के 6 आवश्यक बताए गए हैं, उसमें एक स्वाध्याय भी है जो हम सभी लोगों को प्रतिदिन करना चाहिए, और मंदिर जी में सामूहिक रूप से भी करना चाहिए। हम अपने मंदिर सिद्धार्थ लेक सिटी में इसको प्रारंभ करना चाह रहे हैं, कृपया आप थोड़ा दिशा निर्देश दीजिए महाराज जी। स्वाध्याय करना चाह रहे हैं तो अब चाहिए मत, शुरू कर दीजिए। यही दिशा निर्देश, दिशा निर्देश थोड़ा, यही दिशा निर्देश है। शुरुआत कर दीजिए, अपने आप हो जाएगा। और इधर उधर का स्वाध्याय बंद कर दीजिए। और इसकी शुरुआत अगर आप करना चाहते हैं तो सबसे पहले पुराण ग्रंथों से अपना अध्ययन प्रारंभ करें। मंगलवारा महिला मंडल उपस्थित हो और तैयार है नरगल खेड़ा महिला मंडल। श्री दिगंबर जैन महिला मंडल मंगलवारा की ओर से
पंच ऋषि राजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, हमारी शंका ये है कि जब रामचंद्र जी वनवास गए तो सीता जी ने अपने महलों का पूरा वैभव छोड़ के भी उनका पूरा साथ दिया, लेकिन जब सीता जी को वनवास हुआ तो रामचंद्र जी उनके साथ क्यों नहीं गए और उन्हें अकेला वन में छोड़ दिया? मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। सीता जी का ऐसा कौन सा कर्म का उदय था कि गुरुवर राजा की बेटी, राजा की बहू और सारा जीवन उन्होंने अपना वन में बिताया? गुरुवर शंका का मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ, सीता जी यदि एक सामान्य रानी की भांति राज वैभव में पली होती, अपने राजा पति के साथ रही होती, तो सीता जी के प्रति आपके मन में जो श्रद्धा और सम्मान है वो रहा होता क्या? हाँ, नहीं होता। लेकिन तो बस तो रामचंद्र जी सीता को जगत पूज्य बनाने के लिए वनवास भेजे थे। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। नई रखिया महिला मंडल उपस्थित हूँ, तैयार है पद्मावती पोरवाल महिला मंडल अशोका गार्डन। मंच पर विराजित पंच ऋषि राज मुनिवरों के चरणों में नारियल खेड़ा महिला मंडल समाज की ओर से कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिराज आप सभी नारियल खेड़ा अवश्य पधारें। मुनिराज, मेरा प्रश्न है, हे गुरुवर, किसी जीव का इतना तीव्र असाधा वेदनीय कर्म का उदय होता है कि बचपन से लेकर उसका पूरा बुढ़ापा ही आ जाता है, लेकिन उसके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी सुख शांति नहीं होती है। वह अपनी सामर्थ्य के अनुसार पूजा पाठ, शांति धारा, दान सभी क्रियाएं करता रहता है, फिर भी उसका जीवन पूरा कष्ट में ही रहता है। हे गुरुदेव, वह और कैसा पुरुषार्थ करे जिससे उसके जीवन में सुख शांति आ सके? कृपया समाधान कीजिए। देखिए, सबसे पहले सुख शांति की अवधारणा को ठीक कीजिए। दान, पूजा पाठ, शांति धारा, व्रत उपवास करने वाला कष्टों में दिख सकता है पर दुखी नहीं हो सकता। अपनी धारणा बदलिए। आप सुख शांति खोजते किस में? खूब पैसा हो, अच्छा स्वास्थ्य हो, सब प्रकार की फैसिलिटीज हो, अच्छी रेपुटेशन हो, इन सब में सुख शांति खोजते हैं ना। उनमें सुख है ही नहीं। सुख तो हमारे भीतर है, वो हमारी सोच में है। अगर व्यक्ति अपने जीवन में आई भी विषमता को कर्म का उदय मानकर तत्क्षण स्वीकार कर ले तो उसे दुख होगा ही नहीं। दुख तो मानता है। ध्यान रखिए, कर्म हमें कष्ट देता है, दुख नहीं। कर्म कष्ट दे सकता है, दुख नहीं। दुख तो हम खुद अपने अंदर पैदा करते हैं अपनी अज्ञानता से। यदि उसे कर्मोदय मान ले और सहज रूप से स्वीकार ले तो कहीं कोई कठिनाई नहीं। तो ऐसे साथ नहीं देता बोल तो रहा हूं, बोल रहा हूं, वहीं आ रहा हूं। शरीर साथ न दे कोई चिंता नहीं, ये कष्ट है। पर कोढ़ी श्रीपाल का शरीर साथ दे रहा था क्या? कैसे संभाला अपने आप को? अंजना जैसा दुख है क्या? कैसी संभाली अपने आप को? ध्यान रखो, तत्व ज्ञान का आश्रय लेने वाला कष्ट में भी मस्त रहता है। ऊपर से देखो तो आप लोगों को, हम लोगों का जीवन कष्ट में दिखता है कि नहीं दिखता है? क्या फैसिलिटी है हमारे पास? कोई? तो हम दुखी हैं। हाँ, मतलब क्या हुआ? सुख साधन के अभाव में भी यदि मनुष्य की सोच अच्छी हो तो प्रसन्नता का जीवन जी सकता है। ऐसे लोगों को हताश नहीं होना चाहिए, हार नहीं मानना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि चलो मेरे कर्म का उदय है, सब ठीक हो जाएगा। और क्या पुरुषार्थ करें गुरुदेव? बस समता रखो, यही कर्म काटने का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। और एक सूत्र आप सबको देता हूं, आप कर्म को भोगने की आदत बंद कीजिए। कर्म को भोगिए मत, कर्म को काटने की कला सीखिए। कर्म को भोगने और कर्म को काटने में क्या अंतर है?
कर्म के उदय में आकर जैसे तैसे सहना कर्म को भोगना है और भोगने में नए कर्म का बीज हमारी आत्मा में पड़ जाता है। और कर्म के उदय में अपनी समता को बनाए रखना, कर्म की जड़ उखाड़ फेंकना है और एक प्रकार की तपस्या कर लेना है। समता, एक सूत्र। अब मेरे पास और कोई उपाय नहीं है, यही मेरा मार्ग है। इतनी सोच अगर बना लिए सब काम ठीक होगा। उपस्थित पद्मावती पूर्वाल महिला मंडल अशोका गार्डन और तैयार हैं स्तुति महिला मंडल शंकराचार्य नगर। नमोस्तु। हे गुरुदेव, बड़ी हम विशुद्धि के साथ उपवास करते हैं, लेकिन रात को सपने में खाना पीना दिखाई देता है, कभी स्वप्न में खा भी लेते हैं। और गुरुदेव, रात्रि को भोजन का दोष लगेगा या और ऐसा क्या करें कि हम स्वप्न में सिर्फ भगवान ही दिखाई दे? बहुत अच्छा सवाल है। मैं देख रहा हूँ आपके सवाल को सुनकर सब हंस रहे हैं, पर मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ कि सपने में आप रात में खा रहे हैं तो सपने में रात है या दिन? सपने में रात है। रात में सपना है, रात में सपना आता है। और सपने में क्या है, दिन की रात? दो तरह का सपना है। मैंने सपना देखा कि घोर रात हो गई और मैं खा रहा हूं, और एक सपना है कि देख रहे हैं कि मैं भोजन कर रहा हूं पर दिन में कर रहा हूं। फिर उस दिन मेरा उपवास था, मैंने भोजन कर लिया, या उपवास वाले दिन सपने में भोजन किया। तो जिस सपने में आपका उपवास है, सपने में आपकी रात है, तो थोड़ा सोचना पड़ेगा। लेकिन रात में खाने का सपना कोई दोष नहीं है, ये तो चलेगा। सपना तो है ही। जो चीज़ें दिन भर हम लोग करते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस में कहीं ना कहीं बैठा रहता है, उसका प्रभाव होता है। हालांकि हमारे यहाँ एक भावना होती है, ये कार्य मैं सपने में भी नहीं करना चाहता। वो त्याग की उत्कृष्टता का परिचायक होता है। रात्रि भोजन मुझे नहीं करना, मैं सपने में भी नहीं करूँ। तो यदि कदाचित ऐसे सपने आ जाए तो उसका एक कायोत्सर्ग का प्रायश्चित है और अपनी निंदा गहरा करना। स्तुति महिला मंडल संकट सपने में भगवान, अपने आप को भगवान मानो। स्तुति महिला मंडल संकट नगर उपस्थित हो, तैयार हैं अहिंसा स्तुति मंडल। देखिए, एक विशेष बात बताता हूं। 99% सपने अर्थहीन होते हैं। वो हमारे रुद्ध और अव्यक्त इच्छाएं स्वप्न में विभिन्न प्रतीकों के रूप में प्रकट होती है, उनका कोई अर्थ नहीं होता। जो पूरी तरह स्वस्थ व्यक्ति है और जिन्हें क्वचित कदाचित सपने आते हैं, उनके सपनों का कोई मूल्य और महत्व होता है, सबके सपनों का नहीं। समझ गए? इसलिए सपने को सपना मानना। फिर भी कभी कोई दुस्वप्न आए तो उसके लिए कायोत्सर्ग, और गाढ़ा दुस्वप्न आए तो एक माला, इतना कर लो, अपने मन के बहम को निकाल लो। संकटा नगर उपस्थित हो, स्तुति महिला मंडल और तैयार है अहिंसा स्तुति मंडल बाग उमरा दूल्हा। स्तुति मंडल की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम शनिवार के दिन पाठ करते हैं रात में 7 से 10 बजे तक, स्थापना नहीं करते, दीपक जला के फोटो लगा के, तो क्या हमें पाप लगता है? ये किसका पाठ करते हैं? भक्तामर का पाठ करते हैं हम लोग। भक्तामर का पाठ करने में पाप कब से लगने लगा? दिन में करना चाहिए, रात में करना चाहिए। दीप जलाते हैं, दीपक जला करते हैं। अब आप जानो, भक्तामर का पाठ करने में पाप नहीं लगता, पर दीपक जलाने में कीड़े मरेंगे तो आपको हिसाब लगाना होगा। नमोस्तु। चलिए, अहिंसा स्तुति मंडल उपस्थित हो, बाग उमरा दूल्हा से। मंच पे और तैयार हैं अरहम पहाड़िया इंदौर से। मंच पे विराजित ऋषि राजों को हमारा बाग उमरा दूल्हा की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमारा क्वेश्चन है, आजकल के विज्ञान के युग में जहाँ कदम कदम पर प्रतिस्पर्धा है, हमें पीछे ढकेलने के प्रयास में लगे रहते हैं, ऐसी परिस्थितियों में हम महाराज जी सरल तथा बिना मायाचारी के कैसे जीवन निर्वाह करेंगे? लोग आपके साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, पीछे ढकेलने के लिए प्रयास कर रहे हैं। आप सरलता से सफल जीवन जीने के लिए क्या प्रयास करें? ज़्यादा कुछ मत करो, अपनी गति से आगे बढ़ते रहो। लोग आपसे प्रतिस्पर्धा करें,
आप किसी से प्रतिस्पर्धा न करें, अपनी गति को ठीक बनाए रखें, आगे चलते जाएं, आगे चलते जाएं, आगे चलते जाएं, सफल हो जाएंगे। नमोस्तु महाराज जी, विफलता नमोस्तु कब महाराज। होती है? जब हम पीछे मुड़ के देखने लगते हैं, कौन मेरा पीछा कर रहा है। हमारी शक्ति नकारात्मक दिशा में लग जाती है। हमें पीछे मुड़ के देखने का काम ही नहीं है, हमें तो केवल आगे देखना है, अपने लक्ष्य को देखना है, अपने गंतव्य को देखना है। आए हम पहाड़ियां और तैयार हैं गुणाधर के श्रोमणी संरक्षक श्रीमान विमल जी गोधा के सुपुत्र विकास जी गोधा अपने पूरे परिवार के साथ दुबई से तैयार रहेंगे। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि आप भगवान को दर्शन करते हो तो पीछे हाथ में क्यों रखते हो? बहुत सुंदर। देखो, ये सवाल छोटा सा है लेकिन करना चाहिए, बड़ों बड़ों के मन में नहीं आता। अगर मैं आप लोगों से पूछूं, अभी बहुत से लोग हंस दिए इस बच्चे के सवाल पर, कोई इसका कारण बताएगा क्या? थोड़ा हाथ उठाना। कोई नहीं बता पाएगा। किसी एक को भी पता है? नहीं है। नहीं, इसीलिए तो बोलता हूं कुछ चीजें बच्चों से भी सीखना चाहिए। इस बच्चे के मन में सवाल उठा, सही उठा। ये हम लोगों की वंदना मुद्रा है। क्या है? वंदना मुद्रा। समझ गए? हम प्रतिलेखन पूर्वक वंदना करते हैं। समझ गए? तो ये जब भी हम पिछी उठाकर किसी को प्रणाम करते हैं तो वो हमारी पूर्ण श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक होता है। समझ गए? तो ऐसे नहीं, ऐसे वंदना मुद्रा से हम लोग प्रणाम करते हैं, इसलिए पिछी लेकर के भगवान को ढोक देते हैं। आप लोग भी भगवान को जब ढोक दें तो वंदना मुद्रा में दे। आपकी वंदना मुद्रा ये कर को नारियल के समान मुखलित कर ले, चिपकाए नहीं। ये दिख रहा आप लोगों को? हाँ, बता रहा हूं। ये मुद्रा सही मुद्रा है और इससे व्यक्ति की मानसिकता का पता चलता है। करांजलि हो जिसकी, एकदम मुखलित हो करके, कर मुखलित हो, ये इस तरह से अगर ऐसे कर रहे हैं, इसका मतलब अभी आप पूरी तरह से समर्पित नहीं है। और यदि ऐसे कर रहे हैं, ये देखो, तो इसका मतलब आपका समर्पण है ही नहीं, आपका चित्त बटा हुआ है। इसलिए आप स्वाभाविक रूप से देखिएगा, जिस किसी के पास भी आप श्रद्धा से भरेंगे, आपके हाथ ऐसे या ऐसे हो जाएंगे, बद्ध कर। ये कई लोग तो ऐसे दिखा देते भगवान का अंगूठा, और आजकल तो अंगूठा दिखाने का फैशन ज़्यादा चल पड़ा है ना? हाँ, लाइव में बोलते हैं सब चीज़, तो ये चीज़ें ठीक नहीं है। इसलिए ये मुद्रा है। जब भी भगवान के दर्शन करोगे, कैसे करोगे? ये हाथ को नारियल बना लो। समझ गए? चलिए, जिनश्री पूछेंगी प्रतिभा स्थल की छात्रा। तैयार रहेंगी शरण जी जय गंगरानी माहेश्वरी। सपरिवार बारंबार नमोस्तु गुरुदेव। मैं जिनश्री जैन दुबई से प्रतिभा स्थली में पढ़ती हूँ। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी। मेरा सवाल ये है कि जब हम लोग माला करते हैं तो हमारा मन इधर उधर जाता है, तो हम अपने मन को कंट्रोल कैसे करेंगे? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, मन को लगाने के लिए तो माला करते हैं, और आप माला करते समय मन को लगाने का प्रयास नहीं करेंगे तो मन तो इधर उधर भागेगा। 24 घंटे हम लोग कहीं न कहीं अपने मन को लगाए रखते हैं ना। और जब माला करने लगते हैं तो मन को मौका मिल जाता है, वो इधर उधर भाग जाता है। तो वहाँ हमें थोड़ा सावधान होना पड़ेगा। जब मन इधर उधर भागने लगे तो मन को रोको। अभी माला करने की ड्यूटी है तुम्हारी बातें बाद में सुनेंगे, पहले माला करो, हमारे साथ रहो, टिको। बार बार ऐसा जब कहते हैं तो हमारा मन इधर उधर भागने से बच जाता है, मन लगने लगता है। जैसे हम नमोकार बोलते हैं, नमो अरिहंतानम बोलते समय मन इधर उधर भागो तो कहे नहीं, अभी तो मैं अरहंतों को नमस्कार कर रहा हूँ। नमो सिद्धानम में सिद्धों को नमस्कार कर रहा हूँ। नमो आर्यानम में आचार्यों को नमस्कार कर रहा हूँ। नमो उपाध्यायनम में मैं उपाध्यायों को नमस्कार कर रहा हूँ।
और नमो लोए सब साहुनम में मैं लोक के सभी साधुओं को नमस्कार कर रहा हूँ। ऐसी सोच बनाएंगे तो परिणाम अच्छा है। उपस्थित हैं शरद कुमार जी, गंगरानी माहेश्वरी जी। भोपाल से तैयार हैं ट्रस्टी गुणायतन श्रीमान विक्रम जी काला, रांची से। गुरुदेव प्रणाम, नमोस्तु। भारत देश में संयुक्त परिवार की बहुत पुरानी परंपरा रही है। यह मानव जीवन के लिए बहुत सुखपूर्वक आनंद युक्त परिजनों में परस्पर प्रेम सहयोग की भावना के साथ व्यवस्था बनी है। पिछले कुछ दशक से यह व्यवस्था बहुत तेजी से खंडित हो रही है, जो समाज के लिए बहुत घातक है। संयुक्त परिवार की व्यवस्था कैसे पुनः स्थापित हो, कृपया मार्गदर्शन करें। संयुक्त परिवार की व्यवस्था कैसे पुनर्स्थापित हो, ये एक बड़ा ज्वलंत प्रश्न है। हम तो उस भारत में रहने वाले हैं जहाँ वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया गया, और आज विडंबना ये है कि कुटुंब ही नहीं रहा। हमारी संस्कृति ने विश्व को परिवार मानने का संदेश दिया, और ग्लोबलाइजेशन के इस वैश्विक दौर ने सारे विश्व को बाजार बना दिया। अब व्यवस्था बनेगी कैसे? संयुक्त परिवार की स्थिति को आज वापस पुनर्स्थापित करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। प्रायः आज जितने बच्चे पढ़ लिख करके आगे बढ़ते हैं वे सब माँ बाप से दूर हो जाते हैं, तो फिर अब साथ रहें कैसे? आज भी कई ऐसे व्यापारिक परिवार हैं जहाँ संयुक्त रूप से आज भी लोग रह रहे हैं। एक उदाहरण है आपके यहाँ चौक में अरविंद भाई का। पिताजी के न रहने पर अरविंद सुपारी, कितने लोग हैं एक घर में? एक चूल्हे में माता पिता, दोनों माता पिता के चले जाने के बाद भी 15 लोगों का एक चूल्हे में भोजन बनता है। हाँ, दूसरा आपके आदिश, अच्छे उदाहरण है, और भी होंगे मेरे ख्याल से। एक कार्यक्रम करना चाहिए पंचरत्न परिवार में भी शायद। हाँ, मुकेश लड्डू, एक काम करो, कभी निमित्त बने तो एक ऐसा कार्यक्रम किया जाए। जो संयुक्त परिवार में आज रह रहे हैं उनको समाज के बीच रख करके उन्हें सम्मानित किया जाए, एक अच्छा कार्य। और मुझे समय मिला तो एक दिन एक कार्यक्रम करना चाहिए। और एक कार्यक्रम और मन में आ रहा है, माता पिता के प्रति अपने कर्तव्य का पालन ऋण मुक्ति महोत्सव के रूप में, मातृ पितृ वंदन दिवस के रूप में। हाँ, ये कार्यक्रम हमने कई बार हर चतुर्मासों में कराते हैं। हाँ, वो एक कार्यक्रम अगर कभी अनुकूलता बनी, आप लोगों का भाग्य रहा तो किसी रविवार को देखेंगे। अभी तो विधान तक तो पूरा पैक है, विधान के बाद आपका पुण्य जोर मारेगा तो देखा जाएगा। हाँ, विक्रम जी काला साहब उपस्थित हैं ट्रस्टी गुणायतन रांची से, और तैयार हैं श्रीमती रीना जी जैन इंदौर से। विक्रम जी काला साहब ट्रस्टी गुणायतन रांची से, और तैयार रहेंगी रीना जी जैन इंदौर से सोनल जी के संग। महाराज जी, तब तक एक चंडीगढ़ से छोटी सी बेटी इरिया जैन, जानती नहीं, बोल नहीं पाती, अच्छे से उन्होंने प्रश्न भेजा लिख करके। वो ये जानना चाहती है गुरुदेव, इरिया खड़े हो जाए अपने सामने जी, आई हैं तो उपस्थित हैं। तो इरिया जैन चंडीगढ़। कहाँ? इरिया जैन, छोटी सी बेटी, 4 साल की बेटी है, उसकी जिज्ञासा मन में हुई और गुरुदेव के पास तक आई, मेरे पास भी आ गई है। महाराज जी जानते जी, एक महाराज जी के आहार में इतने सारे लोग महाराज जी को घेर करके खड़े हो जाते हैं, बातें भी करते हैं, हल्ला भी मचाते हैं, और महाराज जी का पेट तो एक ही है। महाराज जी कैसे आहार करते होंगे, कृपया समाधान करने की कृपा करें। देखो, बात सही है, आप लोग भावना से भर करके आहार देना चाहते हो, और जब इतने सारे लोग आहार देने के लिए लाइन लगाते हो तो जिन्हें साधु की आहारचर्या का पता नहीं वो तो यही सोचते होंगे ये कितना खाता है। और वो भी तब जब आप अपने अपने चौके के सामान देने के लालच में थालियां भर के ले जाते हो। आप सबको पता है साधु क्या लेता है। हम लोग तो एक एक ग्रास में 4-4, 6-6 आदमी को निपटा देते हैं, तो इतने लोग हो जाते हैं। अभी तो आपके भोपाल में रोज ऐसा ही चल रहा है,
एक एक छोटा छोटा एक एक दाना कोई भी किशमिश है या मखाना है, उसमें मैं सैकड़ों को निपटा देता हूँ हाथ लगाकर। भावनाएं हैं, केवल ये भाव लेकर कि आपकी भावना पूर्ण हो, ये गृहस्थ का एक बड़ा धर्म है, उसको निभाते हैं। लेकिन साधु तो अपने पेट प्रमाण ही खाते हैं और पेट प्रमाण नहीं, पूरा पेट भर करके साधु नहीं खाते, एक हिस्सा खाली रखते हैं। पर आपकी भावना है इसलिए लेते हैं, तब छोटा थोड़ा 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 करके आप लोग रोज देख ही रहे। कुछ लोग कह रहे थे महाराज बहुत अच्छे से सबको मौका दे देते हैं, लेकिन वहाँ शोर नहीं करना चाहिए, अनुशासित होकर के काम करना चाहिए। और आप लोगों से एक सलाह है, दूसरे चौके में जाए तो इतना सामान लेकर के मत जाओ कि देखने वाले को लगे महाराज कितना खाते। तुम्हारा तो जो होगा सो होगा, महाराज का बंटाढार होगा। देखिए आप लोगों की गलती क्या होती है। मैं शिखरजी में पर्वत से नीचे उतर रहा था, मेरे साथ ब्रह्मचारी रोहित थे जो आज संधान सागर जी। एक झोपड़ी में कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे, तो बोलते आपस में बात कर रहे थे, मेरे कानों में आवाज आई, एक महाराज 4 किलो लौकी खाता है। अब मैंने सुना तो मुझे लगा दोष उसका नहीं है, दोष आपका है। आप जब चौका लगाने को होते हैं, बाजार में जाते हैं तो कहते हैं भैया महाराज का चौका लगा है, चौका के लिए चाहिए अच्छा वाला देना। तो वो क्या सोचेगा, अब वो 4 किलो लौकी में 40 आदमी भोजन कर रहे हैं, लेकिन तुमने क्या कर दिया, निपटा दिया महाराज को। दूध लेने गए, 5 लीटर दूध भैया महाराज के लिए चाहिए, महाराज को तो 4 अंजलि दूध नहीं चाहिए। तो ये आपका विवेक है, समझिए बात को। यही अपनी समझदारी होनी चाहिए और उसी अनुरूप अपनी प्रवृत्ति करनी चाहिए। हाँ विक्रम बोलो। आइए श्रीमान विक्रम जी काला साहब रांची से ट्रस्टी गुणायतन तैयार हैं। श्रीमती रीना जी इंदौर से सोनल जी के संग। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, जिंदगी में कई मतलब विषम परिस्थिति आती है जिसमें वो आदमी मतलब उसका समाधान नहीं कर सकता, वो किसी दूसरे के हाथ में है। तो ऐसी परिस्थिति में अपने मन को और अपने मतलब कैसे मतलब बैलेंस करें? तुम्हारे प्रश्न का सार है कि जब कोई ऐसी सिचुएशन हो जो आउट ऑफ कंट्रोल, तो हम अपने आप को कैसे कंट्रोल करें। तो किसी और के हाथ में। हाँ समझिए, आउट ऑफ कंट्रोल हमारे कंट्रोल से बाहर है, किसी दूसरे के अधीन है। बस एक छोटा सा सूत्र है, अभी 3-4 दिन पहले पूरा प्रवचन ही इस विषय पर था, फिर भी तुम्हारे सवाल का उत्तर मैं संक्षेप में दे रहा हूँ। जब भी कभी ऐसी स्थिति आए, देखो कि परिस्थिति को बदला जा सकता है कि नहीं। अगर परिस्थिति न बदले तो अपनी मनस्थिति को बदल दो, सामने वाले के ऊपर छोड़ दो, वक्त पर छोड़ दो, जो होना होगा सो हो जाएगा, ऐसी सोच बना लो तो स्थितियाँ बदल जाती। हमारे बीच में अनुग्रह भक्त श्रीमान KM गंगवाल साहब। एक मिनट, क्या बोल रहे हैं? उस समय दिमाग का बैलेंस, उस समय बैलेंस, ये सोच को बदलने की क्षमता अपने अंदर होनी चाहिए। कर्म सिद्धांत का विचार होना चाहिए, थोड़ी सोच को पॉजिटिव बनाना चाहिए, आशावादी होनी चाहिए, अपने आप को हताशा से बचाने की कोशिश करनी चाहिए, सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए, तो परिवर्तन आ जाए। रीना जी उपस्थित हों सोनल जी के संग, और हमारे बीच में KM गंगवाल साहब पुणे से अपनी गुरु भक्ति अर्पित करने पहुंच चुके हैं। आए मंचासीन होकर के समाधान प्राप्त करें, तैयार रहें। सपरिवार उपस्थित हैं, सपरिवार मंचासीन हो और तैयार हैं। राजेश जी, रेखा जी जैन भोपाल। मंच पर विराजमान महामुनि राजों के चरणों में कोटिशः नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, पहले ज़माने में घर की सादा दाल रोटी भी हम प्रेम पूर्वक खाते थे, क्योंकि बाजार के खाने का ऑप्शन नहीं होता था। आज बाजार में हर स्वाद की वैरायटी है और आसानी से उपलब्ध है। यही चीज़ हमारे संबंधों पर भी लागू हो गई और सोशल मीडिया तो ओपन मार्केट हो गया है। अब महाराज हम अपने घर में ऐसा कौन सा तड़का लगाएं कि बाहर की दाल तड़का पर मन ना लग जाए। बहुत अच्छा सवाल, ये बड़ा ज्वलंत सवाल है। मेरा तो मानना है कि बाहर के खाने में उतना नुकसान नहीं है जितना कि अपनों को भूलकर गैरों का साथ निभाने में। आज जो सोशल मीडिया का तड़का आप बोल रहे हैं, उसने क्या किया,
अपनों को अपनों से दूर कर दिया। आज ये है कि आजू बाजू में बैठे हैं, लेकिन एक दूसरे का कोई अता पता नहीं, कोई मतलब नहीं, सब अपने अपने में मगन है। इसने हमारा बहुत बड़ा नुकसान किया है। इसका एक ही उपाय है, हम अपने हृदय में परस्परता, प्रेम और बंधुत्व जैसे मूल्यों को प्रतिष्ठापित करने का उपाय करें, उनको महत्व दें, तो जीवन में बदलाव आएगा और हम उसका सच्चा लाभ ले पाएंगे। आइए राजेश देखा जी भोपाल से और तैयार हैं गौरव जी जैन बल्ले भोपाल। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। कौन आ गए? मंच पर आसीन सभी महाराज जियों को मेरे परिवार की ओर से नमस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि जो अपन व्रत करते हैं उनके जो श्लोक संस्कृत में होते हैं, और यदि संस्कृत को पढ़ने में कोई गलती हो जाती है तो हिंदी में पढ़ के उनको व्रत कर सकती है क्या? जैसे एक ही भाव है, विषा पहाड़ जो व्रत होती हैं, आप लोग पूजन करने के बाद विसर्जन पाठ बोलते हैं, उसमें एक लाइन बोलते हैं, बिन जाने वा जान के। अब क्या बोल रहा है? भगवान से क्षमा मांग लें, और वो क्षमा के धनी हैं, तो गलत बोलो चाहे सही, वही बोलो जो विधि और विधान है, भगवान सब सही कर लेंगे। गौरव जैन बल्ले उपस्थित हों, तैयार हैं आकांक्षा रोमिल जैन भानपुरा। हालांकि कोशिश करनी चाहिए उसको शुद्ध पढ़ने की, उससे क्या होता है, उसका ध्वनि वैज्ञानिक प्रभाव होता है। उच्चारण की जो शुद्धता संस्कृत भाषा में है वो किसी में नहीं। कंप्यूटर के संगणना में भी सबसे उपयुक्त भाषा संस्कृत को माना गया है। संस्कृत में एक एक अक्षर के उच्चारण के स्थान तय, तो उनका फोनेटिक इफेक्ट बहुत होता है। आप अर्थ जाने या न जाने, वो स्तोत्र आपके लिए मंत्र का काम कर लेता है, यदि आप शुद्ध रीति से करें तो। इसलिए कोशिश करके उन्हें सीख लेना चाहिए, थोड़ा प्रयास करेंगे तो सीख जाएंगे। हाँ, नमोस्तु गुरुदेव। तैयार रहें राजन जैन बल्लभगढ़, अंजू जी के भाई दृष्टि गुणायतन। गुरुदेव, साधु संतों से जुड़े होने के बाद भी लोग अंधविश्वास में क्यों उलझे रहते हैं? गुरुदेव, इस शंका का समाधान करें। देखिए, साधु संतों से जुड़े रहने के बाद भी अंधविश्वासों में क्यों रम जाते हैं? सबसे पहले तो साधु संतों में भी कई अंधविश्वासी लोग जुड़ जाते हैं। जो पहले से अंधविश्वासी, वो साधु संतों से जुड़ के क्या पाएगा? हम आप लोगों से कहना चाहते हैं, आप साधु संतों से जुड़े, बहुत अच्छी बात है, पर पहले ये देखिए क्यों जुड़े। मेरे देखे साधु संतों से जुड़ने के लोगों की अनेक दृष्टियां हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो साधु संतों का ग्लैमर देखकर उनसे जुड़ते हैं। अरे महाराज बड़े प्रभावशाली हैं, कार्यक्रम लाइव चलता है, सब दुनिया में मेरी पहचान होगी, पूरी समाज महाराज के पीछे। ये बात मैं भोपाल वालों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, दूसरों के लिए बोल रहा हूँ। यहाँ तो सब दूध के धुले, तो क्या कहते सब दूध के नहीं, धूल के धुले हैं। एक कंसेप्ट ये है, ग्लैमर से अट्रैक्ट होकर के जुड़ना। दूसरा, अरे बड़े पहुंचे हुए महात्मा हैं, इनको वचन सिद्धि है, इनसे हमें कोई मंत्र तंत्र मिल जाएगा, मेरा उद्धार हो जाएगा। एक कंसेप्ट ये होता है। तीसरा कंसेप्ट, अरे इनके आशीर्वाद का बड़ा प्रभाव है। आप लोग इसको प्रचारित भी करते हो, हाँ इनके आशीर्वाद से देखो मेरा ऐसा हो गया, तो दूसरा उससे अट्रैक्ट होगा, वो केवल आशीर्वाद ही पाना चाहेगा। लेकिन बहुत विरल लोग ऐसे होते हैं जो साधु संतों को अपने जीवन का आदर्श बनाकर उनके सानिध्य में आते हैं। इनकी शरण में जाने से मेरा जीवनोद्धार हो सकता है, ये सोच होना चाहिए। और जिनके अंदर ऐसी सोच होगी वो बड़े पक्के होते हैं, वो किसी तरह से डगमगाने वाले
नहीं होते। मैं तो इतना ही कहूँगा, अंधविश्वास से मुक्त होइए, आत्मा के विश्वासी बनिए। अगर गुरुओं के सानिध्य में रहने के बाद भी आपने तत्व की सच्ची समझ नहीं की, तो समझ लीजिए कल्प वृक्ष के नीचे आकर के भी आप खाली हाथ बाहर आ रहे हैं। कल्प वृक्ष के तल में आने वाला भी अगर ऐसी मूर्खता करे तो उससे बड़ा अभागा कौन होगा। थोथे कर्म कांडों पर विश्वास करने से कोई फायदा नहीं। भगवान महावीर ने इन सबको मिथ्यात्व की संज्ञा दी है। इनसे बचो, आत्मा के श्रद्धानी बनो, वस्तु के स्वरूप को जानो और अपने जीवन को आगे बढ़ाने का ऐसा उपक्रम करो जो तमाम उतार चढ़ाव में ठहराव उत्पन्न कर सके। तब हमारे जीवन में धन्यता होगी। आइए राजन जैन जी बल्लभगढ़ से बहन अंजू जी के साथ और तैयार है आकांक्षा रोमिल जैन भानपुरा। सीखता करें। ये कौन है? एक एक्स्ट्रा नाम बोलिए अपना। आप कहाँ से आ गए? आकांक्षा जैन। आकांक्षा रोमिल बोलिए। बल्लभगढ़ से राजन जी। हाँ, आप पहले राजन जी बोलेंगे। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। मेरा क्वेश्चन है कि डॉक्टर भी कहते हैं और धर्म भी कहता है कि हमें हर पल खुश रहना चाहिए, लेकिन हम रह नहीं पाते। हम ऐसा क्या करें कि हम हर पल खुश रहे, हर समय खुश रहे? रहने का अभ्यास करो, और हर पल खुश रहने का एक छोटा सा सूत्र है, बड़ा कीमिया सूत्र है। चीज़ों को नज़रअंदाज करना सीखो और विपरीत परिस्थितियों को स्वीकार करना सीखो। इग्नोर करो और एक्सेप्ट करो। हर पल सुख रहो, खुश रहो। उपस्थित आकांक्षा रोमिल जी और तैयार हैं डॉक्टर के.एम. गंगवाल साहब अपने परिवार के साथ एक प्रश्न के लिए पुणे से। आनंद गुरु भक्त। परम पूज्य मुंशी प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सीखता करो, सीखता। मंचासीन सभी मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु। मेरे आरोन और मुंगावली के दोनों परिवारों के तरफ से महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी शंका यह है कि परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी का चतुर्मास 2016 में भोपाल नगरी में हुआ था। तब मैं भोपाल नगरी में उपस्थित नहीं थी। 2019 में आप भोपाल नगरी में पधारे, तो मैं इस बात मतलब अपन ने आपको पुण्यशाली समझूं कि नहीं। मतलब 2016 में मैं नहीं थी जब आचार्य श्री यहाँ आए थे भोपाल नगरी में। ऐसा है, मतलब 2016 में बैचलर होगी, है ना? हाँ महाराज जी। अच्छा, निशिम सागर जी की गृहस्थ अवस्था की बहन है। आपने मुझसे पूछा है कि मैं अपने आप को पुण्यशाली समझूं या नहीं समझूं। मैं बात बोलूं, थोड़ा पचेगी नहीं? थोड़ा पुण्य कमजोर पड़ गया कि फंस गई? पुण्य जोर मारा होता तो आज यहाँ नहीं होती, गुरु की शरण में होती, अपने भैया के पीछे लगी होती तो ज्यादा अच्छा। श्रीमान के.एम. गंगवाल साहब उपस्थित हों। अन्य मुनि भक्त पुणे से और तैयार हैं डॉक्टर ज्ञानचंद जैन। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुवर मेरे जीवन के मार्गदर्शक हो। मैं आपके चरणों में इसलिए आया हूँ कि हर जन्मदिन के ऊपर पिछले कई सालों से आपके चरणों में रहता हूँ और आचार्य श्री के चरणों में रहता हूँ। गुरुवर इस साल उम्र के 75 साल पूरे कर लिए हैं। मेरे धर्मपत्नी ने 70 साल पूरे कर लिए हैं। सामाजिक जीवन के, वैवाहिक जीवन के 50 साल पूरे किए हैं और समाज सेवा के 50 साल पूरे किए हैं। जीव दया, शाकाहार, जैन जीवन शैली का प्रचार प्रसार देश विदेश में करते करते गुरुदेव आपके चरणों में मैं यह सवाल पूछ रहा हूँ कि अब की हमारे जीवन की दिशा क्या हो, ताकि हम दाम्पत्य अपने आत्म विकास कर पाए, आत्मा का विकास कर पाए। आप कृपया हमें मार्गदर्शन दें, मार्गदर्शन दें गुरुवर। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि डॉक्टर साहब ने शानदार पारी खेली है। ये एक अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट होने के बाद भी सप्ताह में 3 दिन, अब 4 दिन हो गया, अपनी क्लिनिक से बाहर जीव दया, अहिंसा, शाकाहार के प्रसार में लगाते हैं। अरे आज से नहीं, वर्षों हो गया, लगभग 35 साल से तो मैं देख रहा हूँ।
और इन्होंने न जाने कितने अवार्ड इन्होंने प्राप्त किए। ये हमारे समाज के लिए गौरव का विषय है। इसके साथ ही इनके हृदय में जो धार्मिक और आध्यात्मिक रुचि है वो बहुत अनुकरणीय है। अभी इन्होंने अपने खान पान को बहुत सीमित कर रखा है और मैं आपसे यही कहूँगा कि आपने अपनी संलेखना का जो चरम लक्ष्य बनाया है, हमें उसकी तरफ अपना फोकस रखना चाहिए। हालांकि अभी आपकी उम्र नहीं हुई, 75 साल हो गए, पर अपने आप को 75 साल का मत मानना, क्योंकि अभी भी आपके अंदर युवाओं जैसी स्फूर्ति दिख रही है। अभी भी 18 घंटा तक काम कर लेता हूँ। हाँ, तो दौड़ते रहिए जब तक शरीर ठीक तरीके से काम कर रहा है। अपने धर्म ध्यान के साथ धर्म प्रभावना में लगे रहिए और अंदर से जागरूकता बनाकर अपने चरम लक्ष्य को पूरा कीजिए। आइए डॉक्टर ज्ञानचंद जी जैन और तैयार हैं इंजीनियर श्री संजय जी जैन मिलिट्री। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। गुरुजी, डॉक्टर ज्ञानचंद परिवार का बारंबार नमोस्तु। भगवान के समूह शरण में 12 सभाएं होती हैं। एक सभा में मुनिगण और केवली बैठते हैं। जिस सभा में जिज्ञासा है कि भगवान के समूह शरण में जब विहार हो जाता है तो वह केवली और मुनिगण उसी स्थान पर बैठते हैं या गमन कर जाते हैं। इसका कोई शास्त्रीय उल्लेख देखने को भी नहीं मिलता। यही समझेंगे भगवान गए तो सब उनके पीछे ही जाएंगे, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। केवली जो जिन्हें मुनिगण का उल्लेख तो मिलता है, केवलियों के विषय में कोई उल्लेख देखने में नहीं है। संजय जी उपस्थित हैं। उसके पूर्व धन प्रभावना समिति के नई कमेटी जो अध्यक्ष 18 से 26 जनवरी के बीच पंच ऋषिराजों के साथ सानिध्य में यहाँ पर भव्य संस्कृत विधान होने वाला है, शतक विधान। उसके अध्यक्ष प्रमोद जी हिमांशु, पंकज सुपारी, नरेंद्र जी वंदना, रविंद्र जी पत्रकार, आदिश जी जैन, अरविंद सुपारी, सुनील जी पाशेक, मनोज जी आर्यम और अजय जी जैन को एवं अन्य जो सामने सब आ जाओ, अपनी बात करो। हे स्वामी नमोस्तु। हम सब लोगों की आज ये जिज्ञासा बन गई है कि जो भोपाल के अंदर सिद्धों की आराधना, जो सिद्ध गण, जो सारे सिद्ध इस भोपाल की राजधानी में उतरेंगे, वो किस एरोड्रम पर उतरेंगे, उनका विमान, और वो स्थान कौन सा होगा, वो स्थान, क्योंकि सभी समाज के लोग चाह रहे हैं कि आपने वो कौन सा स्थान चयन किया है, पूरे भोपाल की खोज हम लोगों ने जो करी। बात इनको बोलना था हमसे बुलवा रहे हैं। रविंद्र बता कौन सा स्थान है। हाँ, गड़बड़ करता है। बोलो संत शिरोमणि आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महामुनि राज जी की, मुनि संघ की 72 घंटे की लगातार तलाश के बाद आखिर वो स्थान मिल गया है और उसका आवंटन पत्र में लेकर आया हूं गुरुदेव के चरणों में समर्पित करने। स्थान का नाम ये बता। श्यामला हिल पर, बहुत सुंदर, श्यामला हिल पर पॉलिटेक्निक कॉलेज का छात्रावास है, जिसका 4 एकड़ का ग्राउंड हमें महाराज जी निःशुल्क मिला है। बहुत सुंदर, 1 रुपया भी नहीं देना है। बहुत सुंदर। देखिए, और महाराज जी एक शब्द और बोलना चाहूंगा। हाँ। कि मैंने आज प्राचार्य से, जैसा आपका आदेश रहता है कि हम जाते हैं तो गुरुवर की जो प्रभावना है वो करते हैं, तो आज ये भी तय हुआ है, निर्णय तो आपको करना है कि पॉलिटेक्निक जो कॉलेज है उसमें आचार्य विद्यासागर हथकरघा केंद्र भी बनेगा, तो इसी आयोजन के दौरान बनेगा। बहुत सुंदर। देखिए, पिछले 5-6 दिनों से इस स्थान को लेकर बड़ी सारी कवायद चल रही थी। हालांकि कई स्थान तय किए गए, लेकिन सब छोटे पड़ने लगे। आज अभी जो सूचना इनने दी, सूचना तो सुबह ही कल रात में ही हो गई थी, पर मैंने इनसे कहा था जब तक लिखित नहीं लाओगे तब तक मैं अपने मंच से उसकी घोषणा करवाना नहीं चाहूँगा। ये बहुत अच्छा, आज की तारीख में भोपाल में उपलब्ध सबसे बड़ा ग्राउंड इन्हें प्राप्त हो गया है और एकदम प्राइम लोकेशन पर। श्यामला हिल्स है ना, चौक से कितनी दूरी है? 2 किलोमीटर। यहाँ से 1.7, चौक से 2 मान लो, 200।
आकाशवाणी के पास, सब जानते होंगे। तो ये बहुत अच्छे लोकेशन पर है, भव्यता के साथ आयोजन होगा और यहाँ कुल अधिकतम 84 मंडल का ही विधान हो पाएगा। 84 मंडल का ही विधान हो पाएगा, उससे अधिक का नहीं होगा। और जैसा अभी बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि जो मंडल नहीं ले पाए उनका क्या होगा, तो मुख्य मंडलों में एडजस्ट हुई है। और जो मंडल नहीं लेते उनके लिए एक टोकन राशि आप भी घोषित कर दीजिए। जोड़े से अलग और एकल रूप से जो बैठना चाहे सबको बैठने का अवसर उस विधान में मिलेगा, कोई निराश नहीं होगा। राशि अभी प्रमोद जी बता देंगे। और ये नाम आप सब, आज 4 तारीख है, 18 से विधान है, 3-4 दिन के अंदर अपने नाम दे दीजिए, क्योंकि इसके भी स्थान सीमित हैं, वहाँ जगह कम है, विधान बड़ा है। इन लोगों ने जो जगह चाह लेकर की जगह भी छोटी पड़ रही है, और इसके लिए रविंद्र भाई को आशीर्वाद और आपको प्रशासन और वो कौन सा संस्थान है, पॉलिटेक्निक कॉलेज प्रशासन को आशीर्वाद में देता हूँ। आप लोगों को उनको धन्यवाद देना चाहिए, बहुत अच्छा कार्य। और उसमें उन्होंने हथकरघा का काम किया है, ये प्रस्ताव भी बहुत अनुकरणीय है जो इस विधान की चिरस्थायी स्मृति बनाएगी। तो यह बहुत अच्छा कार्य है, इसकी तरफ आपको ध्यान रखना है। अभी आपको उसकी राशि बताई जाएगी। और कल का शंका समाधान कहाँ होगा? भोपाल में। हाँ, भोपाल कहाँ होगा? भोपाल में। कहाँ होगा? भोपाल में। जहाँ महाराज रहेंगे वहाँ होगा। और महाराज कहाँ रहेंगे? तो मैं ही बता देता हूँ। कल का शंका समाधान ठीक 3:30 बजे से अशोका गार्डन में होगा। और परसों का प्रवचन अयोध्या विहार कॉलोनी में होगा। ये कार्यक्रम है। बाकी अयोध्या विहार, अयोध्या बाईपास, अयोध्या नगर बाईपास में परसों का होगा। फिर शेष कार्यक्रम आपको बता दी जाएगी। राशि बताइए। बोलिए परम पूज्य श्री विद्यासागर महाराज की जय। बहुत ही हम सबका पुण्य का उदय है कि हमारे यहाँ शिक्षक महामंडल विधान हो रहा है। इसमें जो सामान इंद्रदानी है, बहुत जल्दी, बहुत कम सीमित ही महाराज जी ने हमको परमिशन दी है। उसमें 7,100 रुपये की राशि है, जिसमें आपको पूरा किट दिया जाएगा। महिलाओं को, पुरुषों के लिए वस्त्रों की व्यवस्था की जाएगी, हार मुकुट सब दिया जाएगा। और सिंगल जो का बैठना चाहते हैं, वैसे तो अभी महाराज जी की परमिशन नहीं है, लेकिन उसके लिए 5100 की राशि निर्धारित की गई है। साथ में भोजन व्यवस्था भी आप सबको वहाँ करना है। 3 तरह की भोजनशाला की व्यवस्था भी वहाँ हो रही है। आप बहुत जल्दी से नाम हमारे वहाँ पर लिखवा दें। हमारे जो साथी हैं उनके पास आप लिखवा देंगे। और उसमें लिमिटेड ही अभी तक, क्योंकि महाराज जी ने हमको बहुत कम 108 जोड़ों के लिए भी बोला है। तो आप जितने जल्दी हो, फर्स्ट कम फर्स्ट वाला काम है, उसमें आप लिखवा दीजिए। उसमें देखिए, एक संदेश मैं सभी को देने जा रहा हूँ। जैसे कि मुझे अभी सूचना मिली है कि परम पूज्य गुरुदेव के चरण एक लंबी प्रतीक्षा के बाद इस नए वर्ष में इंदौर महानगरी में कल होने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। ऐसी सूचना है जिसकी प्रबल संभावना है कल मध्याह्न में गुरुदेव के चरण इंदौर में होंगे। मुझे पता है कि इंदौर वासियों का कितना उल्लास उत्साह है। ये उल्लास और उत्साह रहे, लेकिन कुछ बातों का सभी लोग ध्यान रखें तो बहुत अच्छा होगा। वे सब अनुशासन बनाए रखें, गुरुदेव के पीछे चले, सड़क को जाम न करें, जगह जगह उनके पग पखारने की या आरती उतारने की कोशिश न करें, क्योंकि भीड़ में रास्ता अवरुद्ध होता है। आरती उतारने के क्रम में कभी कभी दीप आदि के गिर जाने से दुर्घटना की भी संभावना होती है। सभी के द्वारा पैर पकड़ने और पैर प्रक्षाल करने के क्रम में गुरुदेव के गिर जाने का भी डर लगता है। आप लोगों के नाखून आदि भी चुभने की संभावना होती है, इसलिए ध्यान रखें और अनुशासन के साथ रखें। ध्वनि भी नियंत्रित रखें, उसे ऐसा न रखें कि ध्वनि प्रदूषण हो और किसी को परेशानी न हो। और आचार सिंह के जीवन से जुड़े हुए झांकियां निकालें, अनुशासित तरीके से रखें, सबको दर्शन मिल सके ऐसा करें। उनके चारों तरफ घेरा न बनाए, उन्हें स्वतंत्र रूप से चलने दे।
सब लोग दर्शन कर सके, जन जन के आराध्य के दर्शन सब कर सके, ये मनोभाव आप सबका होना चाहिए। और खूब उत्साह के साथ गुरुदेव के पीछे चलकर नाचते गाते झूमते हुए आप इस घड़ी के साक्षी बनेंगे तो एक बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत होगा। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि इंदौर वाले और कल की तारीख में इंदौर पहुंचने वाले पूरे देश भर के लोग इसे स्वीकार करेंगे और एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। और जो लोग इसे नहीं देख पाएंगे उनके लिए मैंने सुना है पारस चैनल और जिनवानी चैनल से इसका सीधा प्रसारण होगा, तो घर बैठे भी आप सब इसका लाभ ले सकेंगे। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री चंद्रसेन विनोद कुमार जैन, रामपुर वाले, VKJ प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, देहरादून। स्वर्गीय श्री कैलाश चंद्र जी सेठी व स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी सेठी, कुचील, मदनगंज, किशनगढ़ वालों की पुण्य स्मृति में सेठी परिवार व मुंबई निवासी सुपुत्र राजेंद्र सेठी, पुत्र वधू वर्षा सेठी, पौत्र शिखर सेठी, पौत्री कनुप्रिया सेठी। श्री प्रदीप जैन, श्रीमती अमिता जैन, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश, पुत्र केतन जैन, पुत्री चलशी जैन, MS राज स्टील, MS राज टाइल्स एंड सैनिटरी, MS राज इलेक्ट्रिकल, नेरेस्ट गेट के पास, जिला पप्पुमपारे, निर्जुली, अरुणाचल प्रदेश। श्री जतिन शाह, श्रीमती डॉक्टर कल्पना जे शाह, पुत्री मुग्धा अभिजीत शाह, डॉक्टर केतकी, तुषार शाह, पौत्र पौत्री आदि, आभा, आयु, आनंद प्रतिष्ठान, आनंद पॉलीक्लिनिक एंड मनचक्षु आई हॉस्पिटल, धुलिया, महाराष्ट्र। मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। श्री RP जैन, श्रीमती ममता जैन। शंका समाधान।